अंगद पहुंचे, जिनका पैर पूरे लंका में कोई हिला नहीं सका। रावण भी हो गया हैरान। आपका स्वागत है हमारे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु चैनल पर। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी तो आपको हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। भगवान राम की सेना में कई वीर योद्धा थे, जिनमें एक थे राजा बाली और अप्सरा तारा के पुत्र अंगद। अंगद प्राण विद्या में पारंगत थे। वे इतना वीर और शक्तिशाली थे, जिस कारण पूरी लंका में कोई उनका पैर तक नहीं हिला सका। भगवान श्री राम जब माता सीता को लाने के लिए लंका जा रहे थे, तब उनकी सेना में सुग्रीव, हनुमान जी, जामवंत और अंगद जैसे कई वीर योद्धा शामिल थे। अंगद वानर सेना राजा बाली और अप्सरा तारा के पुत्र थे। अंगद प्राण विद्या में शक्तिशाली थे, इस कारण उनका शरीर इतना बलिष्ठ था कि कोई उनके पैर को भी कोई नहीं हिला सकता था। अंगद के साथ ही श्री राम की सेना में हनुमान जी और जामवंत भी प्राण विद्या में पारंगत थे। राम जी की सेना माता सीता को लंका से लाने के लिए समुद्र को पाकर लंका में प्रवेश करने वाली थी, लेकिन श्री राम चाहते थे कि इस दौरान किसी युद्ध को टाल दिया जाए तो विनाश से बचा जा सकता है। युद्ध से होने वाले विनाश से बचने के लिए राम जी ने अंगद को रावण के पास शांतिदूत बनाकर भेजा। अंगद जब शांतिदूत बनकर रावण की सभा में पहुंचे तो रावण में अंगद का खूब अपमान और उपहास किया। इससे अंगद बहुत खिन्न हो गया। अंगद ने पूरी सभा में ही प्रस्ताव रख दिया कि यहाँ मौजूद सभासद में यदि कोई उसका पैर भी जमीन से हिला दे तो वे हार मान लेंगे और श्री राम व पूरी सेना के साथ वापस अयोध्या को लौट जाएंगे। इतना कहते ही अंगद अपने पैर बहुत शान से भूमि पर टिकाकर खड़े हो गए। रावण की सभा में मौजूद सभी लोग एक एक कर आए और अंगद के पैर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन अंगद का पैर टस से मस नहीं हुआ और सभी इस कार्य में असफल रहे। रावण की सभा में मौजूद सभी लोग जब हार गए तो रावण का पुत्र मेघनाद भी आया, वो भी असफल रहा। भारी सभा में अंगद की चुनौती से सन्नाटा पसरा गया, सभी के सिर झुक गए। ये स्थिति देख तब लंकापति रावण को खुद ही अंगद के पैरों में आना पड़ा। रावण सिंहासन से उठे और अंगद के पास आए, लेकिन अंगद ने रावण को अपने पैरों को हाथ भी लगाने नहीं दिया। अंगद ने रावण से कहा, ये कार्य मैंने सिर्फ सभासदों को दिया था, आपको नहीं। आपका मेरे चरणों को स्पर्श करना निरर्थक है। यदि आपको किसी के पैरों को स्पर्श करना है तो आप प्रभु श्री राम के चरणों में शरण ले, आपका कल्याण हो जाएगा। अंगद की इस बात को सुन रावण मौन रह गए और पुनः अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। जब रावण की पूरी सभासद से अंगद का पैर नहीं हिला तो अंगद ने गूढ़ रहस्य को बताया। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस के लंका कांड में अंगद जो कि रावण की सभा में सीख देते हुए कहते हैं, कौन से ऐसे 14 दुर्गुण है जिससे व्यक्ति मृतक के समान हो जाता है। जो रस करौन तत्पी न बढ़ाए, मोहि बधे नहीं कछु मनुसाय। कौल कामवश कृपिन विमुहा, अति दरिद्र अजसी अति बुरा। सदा रोगवश संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अधखानी जीवत सब सम 14 प्राणी। अर्थात यदि ऐसा करो तो भी इसमें कोई तारीफ की बात नहीं है, मरे हुए को मारने में कोई बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बुरा। नित्य का रोगी, क्रोध करने वाला, भगवान विष्णु से विमुक्त, वेद और संतों को न मानने वाला, अपने ही हित के बारे में सोचने वाला, दूसरों की निंदा करने वाला और पापी, ये 14 प्राणी जीवित होकर भी मृत के समान है। तो जरूर कमेंट में लिखिए जय श्री राम, और अगर यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।